पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर लगातार सरकार के द्वारा सख्ती दिखाते हुए आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना तय किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वकील भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं के द्वारा इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। अब बात करें मुसलमानों की, तो क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? ये कहा गया है सेना अपने तरीके से फैसला लेगी और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, क्या कुछ कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी जब सऊदी अरब में थे और जो वो देश वापसी हुई थी उनको तभी ये फैसला ले लेना चाहिए था। उनको बिहार न जाके कश्मीर जाना चाहिए था और पीड़ितों से मिलना चाहिए था। लेकिन ये फैसला हुआ है सरकार का। इस सरकार के फैसले से जिन्होंने सेना को इख्तियारात दिए हैं वो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी उन मासूम लोगों की जानें ली हैं, निहत्ते मासूम लोगों की, टूरिस्ट लोगों की, तो उनको चुन चुन कर उनसे हिसाब लिया जाए, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को ना बख्शा जाए। और जो भी भारत की सालमियत पर, इसकी अखंडता पर, यहाँ के लोगों पर कोई भी विदेशी ताकत हमला करे, उसको मुँह तोड़ जवाब तो मिलना ही चाहिए। जब भारत दुनिया में कभी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करता, कभी किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करता, तो हमारे देश में कैसे कौन लोग बॉर्डर क्रॉस करके और आ जाते हैं और लोगों की जानें ले लेते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा देश में जो है वो हिंदू मुस्लिम झगड़े लग जाएं, जातिवार झगड़े लग जाएं। वो चाहते यही हैं, इसलिए वो नाम पूछ के मारते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। हम तो सरकार के इस मसले के ऊपर बिल्कुल साथ हैं। सरकार सबको चुन चुन कर सबसे बदले ले। जिन लोगों की जाने गई हैं, हमने तो मांग करी है, उन सबको 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए और सबको एक सरकारी नौकरी ज़रूर दे। संविदा पे ना लगाए, परमानेंट नौकरी दे। आर्मी को खुली छूट दे दी गई है आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए, क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान? देखिए, जो ये कश्मीर के अंदर हमला हुआ है आतंकवादी, इसका हमें दुख है। और बहुत बड़ा वो है कि जो करा है कि हम चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो। आतंकवाद कोई भी कहीं पे भी मिले उसे पकड़ के और बिल्कुल उसका खात्मा कर दिया जाए। हम इस बात से बहुत हुआ है। युवा हैं, सेना को खुली छूट दी गई है आतंकवाद से निपटने के लिए, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हमें अपनी भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है कि वो जो इन्होंने 26 मारे हैं वो 2600 मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, बिल्कुल। और जो मोदी जी ने जो सेना को पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने तरीके से अपने हैंडल करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसका जो है स्वागत करते हैं। देश के अंदर इस तरीके से आतंकवादी घुस गया है, अब सेना को खुली छूट दी गई है कि क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचते हैं मुसलमान? देखिए, मुसलमान तो देश के साथ खड़ा है, क्योंकि मुसलमानों ने अपना खून बहाया है इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये जग जाहिर है, इसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं, तारीख गवाह है। तो देखिए, मुसलमानों को तो मोहब्बत है, वो तो देश के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला लेंगे उसके लिए मुसलमान पूरा तरह साथ देगा इंशाल्लाह, और देता रहा है। कारगिल में देखिए कितने मुसलमान फौजियों ने अपनी जान निछावर की है। तो जब भी देश के ऊपर अगर बात आई है तो सबसे पहले मुसलमान आगे आया अपने सीना तान कर, तो ये तो कोई मसला नहीं है। दूसरी बात अगर ये है, देखिए कि जो फैसला अभी लिया गया है कि सेना इसका फैसला करेगी, तो ये तो इतना लेट क्यों लिया गया, ये समझ से बाहर है। सबसे पहले तो इसके अंदर अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सख्त हैं और हमारी आर्मी पूरी वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पर आती है, इतनी मजबूत आर्मी है, तो वो अंदर आए कैसे आतंकवादी? बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हो भी गया है तो सबसे पहले अमित शाह जी को, जो गृह मंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और कश्मीर जा कर के वहाँ लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मेरी गलती है। तो ये जो फैसला लिया गया है बहुत देर से लिया गया है, इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और बदला लिया जाए। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त है और आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की बात कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? भाई, कह रही है, हम तो कह रहे हैं, करते क्यों नहीं हैं आप करिए ना। आपको किसका इंतज़ार है? आपने कोई अमेरिका से परमिशन तो लेनी है नहीं, ना आपने चाइना से परमिशन लेनी है। भाई, हम किसी के मातहत तो है नहीं ना। ये देश आज़ाद देश है, यहाँ की हुकूमत आज़ाद है, वो किसी के दबाव में तो नहीं है। जब दबाव में नहीं है तो फैसला लेके आप करते क्यों नहीं है? हम तो यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को इसमें मिलाइए, आप तो अफगानिस्तानी मिला लीजिए, आप बांग्लादेशी मिलाइए, अखंड भारत बनाइए। अखंड भारत की हमारी तस्वीर हमारी पार्लियामेंट में लगी हुई भी है, वो हमें याद दिलाती है बार बार कि हमारा अखंड भारत है ये। तो वो अखंड भारत बनाइए और कम से कम पीओके पे तो कब्जा कर लीजिए।
हमारी 24 सीटें आज भी विधानसभा में खाली पड़ी हैं कश्मीर की, और आज तो अब तो कश्मीरी भी आपके साथ है। आप बताइए, आप पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरियों ने खुलकर जो है वो इस आतंकवाद का विरोध किया है इतनी तेज़ आवाज़ में। जिन लोगों पे हमले हुए उनको बचाने वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, अपनी जान की बाजी लगाने वाले कश्मीरी मुसलमान थे वहाँ पर। तो ये तो बड़ा अच्छा मैसेज है। हमारी तो एकता और अखंडता का मामला है। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है वो कम से कम कुछ नहीं कर सकती, कम से कम पीओके तो वापस ले ही ले। मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद के मुसलमानों से सेना को छूट देने के मामले में बात की गई है, जिसमें मुसलमानों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH